बिछुअन पे रूठी ना बलम मोय बिछुआ आए रे बाजने बिछुअन पे अरे कौन शेर बिछुआ मिले गोरी कौन शेर बिछुआ और कौन शेर झनकार पिया मोय बिछुआ गाय देवा बिछुअन पे रूठी नार अरे आगरा शेर बिछुआ मिले हाँ आगरा शेर बिछुआ मिले और दिल्ली शेर झनकार पिया मोय बिछुआ गाय दे बाजने बिछुअन पे रूठी नाच पिया मोय बोलिए कन्हैया लाल की महाराज बड़ी सुंदर कथा। मथुरा नगरिया के राजा हैं उग्रसेन, बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं। घर में पतिव्रता स्त्री है पवन रेखा। महाराज एक बार पवन रेखा ने राजा उग्रसेन को बुलाया, जवाब दियो अरे ओ महाराज मेरी बात सुनिएगा। और एक बात कही है कि जे आंगन में मेरे दिल ना लगी रो। राजा उग्रसेन बोले कहाँ जाओगी? बोले कहीं घूमे आती। बोले चले जाइए। महाराज दो चार सखियन को संग में लियो है। पवन रेखा बाग घूमने के लिए चली है। उस बगीचे में एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था, जो कुबेर का सेवक था। राजा उग्रसेन का रूप बना के आया, पवन रेखा की सुंदरता को देखा। महाराज पवन रेखा के पास में आया। पवन रेखा ने जवाब दिया महाराज आप? बोले हाँ। मैंने सोचा कि आप अकेली जा रही हो इसलिए आ गया। महाराज बनीच की दृष्टि मैया पे पड़ी है। मैया के साथ संभोग कियो। उसके बाद में अपने रूप में आया है। तो पवन रेखा ने जवाब दिया अरे पापी तू, मुझे पहले पता होता तो तुझे शाप देकर के भस्म कर देती। अरे दुष्ट, तूने तो मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। महाराज द्रुमिल नाम के राक्षस ने जवाब दिया है अरे पवन रेखा, मैंने सुना तेरे कोई बेटा ना है, पुत्र होगा और ऐसो वैसो बेटा ना है।
उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इतनी कह कह के वो चला गया। पवन रेखा राज्य में आई। 9 महीना बीतने के बाद में माताओं पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम रख दिया है कंस। इस प्रकार से दादा कंस का जन्म हुआ है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, पैदा होते ही बालक के मथुरा पे मुसीबत आन लगी। बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी छान लगी। जैसे ही कंस पैदा हुआ तो मथुरा पे मुसीबत आने लगी। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। 5 वर्ष का हुआ तो किसी बालक का दादा हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी को कुएं में ढकेल देता। बड़े अत्याचार करता। और बड़ा हुआ, 18 वर्ष का हो गया। अब तो दादा उसने लड़कों की एक टोली बना ली। उसके साथ 10-15 लड़का और हो गए। जैसो कंस महाराज वैसे ही 10-15 और हो गए। एक बार 5 बिटिया जो माखन बेचने के लिए बरसाने से मथुरा में आई। कंस ने देखा उन लड़कियों की दादा रास्ता रोक ली। जवाब दिया, कहाँ जा रही हो? बोले मैं तो माखन बेचने आई हूँ। कहाँ से आई हो? बोले बरसाने से। शादी कहाँ हुई? बोली गोकुल में। बोले अच्छा। जो लड़का साथ में थे उनसे कहा, लड़कियों को बांधिए वृक्ष से, इनकी पिटाई लगाइए, इतनी पिटाई करिए ये बेहोश हो जाए। महाराज उन लड़कियों की कंस ने बड़ी पिटाई करवाई है। माताओं, एक व्यक्ति ने देखा, जाकर के राजा उग्रसेन को बताया, अरे ओ महाराज, आपके बेटा ने जो लड़कियां आई थी ना, उनकी बड़ी पिटाई लगाई है उन बच्चियों की। राजा उग्रसेन ने कंस को बुलाया और जवाब दियो है, अरे कंस, इतना अत्याचार क्यों करते हो बेटियों पे? कंस ने जवाब दिया, अरे ओ बूढ़े बाप, तुम बूढ़े का भय, तुम्हारी अकल की घोड़ी है वो बूढ़ी परेगी। जवाब दियो है। और महाराज को बात कही, अरे कोई किसी की ना माने तो हाल माने डंडे से। अरे कोई किसी की ना माने तो हाल माने डंडे से। कोई अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाँव जमाने डंडे से। राजकुमारी चतुर घोड़े की चाल चलावे डंडे से। कंस राज प्रजा को राजा हो बुलावे डंडे से। महाराज जवाब दियो है, बूढ़े माता पिता को उठाया और जेल में डलवा दिया। मथुरा नगरिया का स्वयं राजा बन गया है कंस। अब बेसू तो करेला करुओ और नीम पे और पौड़ी गई। महाराज
कंस ने बड़े अत्याचार करे हैं। तो याद रखना, देवताओं ने देखा ये बड़ा पापी है, भगवान की स्तुति करी है। कृष्ण आए, देवताओं ने जवाब दिया, अरे प्रभु आपके बिना आप जब आओगे ना भूमि पे तभी उद्धार हो सकता है लोगों का, ये तो बड़े अत्याचार कर रहा है। भगवान बोले ठीक है, तुम भी जाओ भूमि पे, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनने यादव भूप। जवाब दियो है, मैं मैया देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, तुम चिंता मत करिए और आप भी जाइए। महाराज इतने कह कर के कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। कंस के चाचा थे देवक, उनकी 7 बिटियां थीं। महाराज सबसे छोटी बिटिया थी देवकी। कंस ने देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले हैं वसुदेव, उनके साथ में किया। और देवकी 7 बहनें थी, दादा 7 बहनें वसुदेव के लिए विवाही गई थी। और ये वसुदेव कंस के परम मित्र थे, इसलिए इन्होंने देवकी की भी शादी वसुदेव के साथ में कर दी। अब महाराज बेटियों की जब विदाई होती है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पिता के यहाँ जो बेटी 20-22 साल तक रही हो, एक पिता जब बेटी की विदाई करता है तो बहुत रोता है। याद रखना, हर एक पिता के नसीब में बिटिया नहीं है, लेकिन हर एक बिटिया के नसीब में पिता है, ये सत्य है। माताओं, बेटी की विदाई होती है ना तो सब बहुत रोते हैं कि बाबुल का ये घर दीदी कछु दिन को ठिकाना है, बाबुल का ये घर दीदी। छोड़ तेरे अंगना को मुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर दीदी कछु दिन को ठिकाना है। बाबुल तेरे बगिया की हम ही ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेर आए सुबह उड़ी जाना है। रात भर मैया कहती लाडो, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, याद तेरे
सबको निभाना है कस्तूर। महाराज आज कंस ने देवकी की विदाई करी तो देवकी बहुत रोई। कहते हैं ना, और कंस भी बहुत रोया। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। महाराज बेटी की विदाई करते हो, पराए घर जाती है तो वहां जो बेटी की सास होती है वो ताने देती है। अगर रोटी गोल गोल बनाना ना आए तो सास कहती है तेरी माँ ने नहीं सिखाया क्या। अब उनको यही समझ में नहीं आता कि ये माँ के घर से आएगी, कहीं कोचिंग सेंटर से आई है। जो रोटी गोल गोल बनाना नहीं आता, माँ ने नहीं सिखाया क्या, मतलब कोचिंग सेंटर से आई रही है, माँ के घर से नहीं। महाराज अब वही अपनी बिटिया होती तो आप उसे सिखाती। वैसे ही महाराज जैसे अपनी बिटिया को मानती हो वैसे ही दूसरी की बिटिया को मानना चाहिए। हर एक सास बहू को बिटिया माने और हर एक बहू सास को माँ माने ना तो परिवार कभी टूटते नहीं है। वही परिवार होता है, उसी परिवार में स्वर्ग में होता है। मंदिर जाने से स्वर्ग नहीं मिलता, घर में प्रेम अगर हो दादा तो वही स्वर्ग होता है। कंस विदाई कर रहा था, अचानक से आकाशवाणी हुई और जवाब दियो, अरे भोजराज कंस, जिस बहन की तू विदाई कर रहा है ना उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतनी बात सुनी है तो देवकी के केस पकड़े रथ से नीचे खींच लिया। न रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी, इसे ही नहीं छोड़ूंगा। तो वसुदेव